राम राम सारा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के सेकंड फेज के अंदर गांव बागवी के अंदर पहुंचे हैं, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो अनुकरणीय प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। बागवी के अंदर श्री हनुमान मंदिर के अंदर जो कि प्रांगण है, वहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। छिड़काव करने के लिए जाना जाता है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए जो ड्रोन के माध्यम से जो कि फसलों को कीटनाशक और नैनो यूरिया का छिड़काव और डीएपी नैनो यूरिया डीएपी का जो छिड़काव किया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानकारी देने के लिए ये मान के चलो कि जो डेमो है उसका ये भाई साहब जो भी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है करके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि भाई अपने अपने जहर मुक्त खेती के लिए और जो भी सरकारी योजनाएं हैं बड़े अच्छे तरीके से लागू हो रही है और सच में विकसित भारत का जो सपना है वो सच में विकसित हो रहा है। और जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो सीधे गांव के जो भी मुखिया है, सरपंच साहब, उनसे ही बात कर लेते हैं कि भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो यहाँ पे प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है, कितने दिन से उन्होंने तैयारी की थी और किस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी लेके कितनी तैयारी करी थी। तो सीधे उनसे ही बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अपने गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव बागी के अंदर आई है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई सभी अधिकारी आ रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। भाई ये बताओ कि कोई भी काम अगर नए तरीके से होता है, ये मान के चलो हर गांव में ये यात्रा जारी है। आज अपने बागवी गांव के अंदर हनुमान मंदिर के अंदर जो प्रांगण में जो यात्रा आई है, कितने दिन से तैयारी करी थी आप इसकी? मैं तो 10 दिन से तैयारी कर रहा हूँ इसकी, और ये सारा सिस्टम पूरा खर्चा लगा के गाँव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए संकल्प यात्रा चल रही है। गाँव के जो युवा बुजुर्ग है, जो आपके पिता तुल्य बुजुर्ग है, युवा साथी है और आपके जो साथी है, कितना कुछ सहयोग देखने को मिला आपका? पूरा सहयोग कर रहे हैं, गाँव वाले भी महकमा पूरा सहयोग कर रहे हैं, सबकी समस्याएं निपटा रहे हैं महकमा और गाँव वाले भी अपना। जितने भी विभाग आए हैं, कुछ बुजुर्गों की ये समस्या कि भाई 1-2 विभाग और आते या 2-4 विभाग और आते तो जो आमदन की जो भी समस्या थी वो अच्छे तरीके से हल हो सकती थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ महकमे कोई हड़ताल पे हैं, वो ना और जिस तरह पटवारी हैं और तो लगभग महकमे आ रहे हैं, वो समस्या सुने हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई पूरी करें उन समस्या। अपने गाँव में ये मान के चलो गाँव बागों में बड़ा गाँव होने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप 17 ग्रुप चल रहे हैं, तो सभी महिलाएं हैं वो अपने आजीविका को चलाने के लिए सभी अब अपना रोजगार चलाए हुए हैं। उसके बारे में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या योजना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार पूरा सहयोग कर रही है, गाँव वाले महिलाएं ये भी पूरा अपना काम में पूरा ध्यान कर रही हैं। भाई एक बात और भी है कि गांव में ये मान के चलो गांव की जो सरदारी होती है, गांव के जो मुखिया का जो पद है वो गांव वालों ने आपको अब की बार दिया है। भाई आपकी अनेक योजनाएं हो सकती हैं गांव को ऊपर उठाने के लिए। ये मान के चलो अभी 1 ही साल हुआ है, 3.5-4 साल अभी और बचे हुए हैं गांव के विकास को लेके, गांव के बागवी गांव को आगे ऊपर उठाने के लिए, गांव बागी को ऊपर उठाने के लिए और गांव के मंदिर को, खेलों को, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं गांव की? मेरे गांव में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बन रहा है। वो गांव, हाँ, एक मेरे गांव का भाई अमेरिका, उसने पूरा सहयोग किया, अच्छा स्टेडियम बन रहा है। बिल्कुल। पानी लाइन के लिए व्यवस्था होने लग रही है, 6 करोड़ रुपए पास हो गया, लिए टेंडर लग लिया, सारा काम हो गया। बिल्कुल। और शिक्षा पे भी ध्यान दे रहे हैं, और भी गाँव की जो समस्याएं छोटी मोटी उन पर ध्यान कर रहे हैं। अपने गांव का जो बड़ा स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसके पीछे स्टेडियम की जो योजना थी वो कितना सिरे चढ़ गई अभी? वो लगभग अब कंपनियां आकर काम शुरू करने वाली हैं। 4 दीवारी हो ली, वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार हो लिया, ट्रैक बन लिया और फुटबॉल का ग्राउंड भी बन चुका है। और वाला बिगुआ, बिलोटा, सुरगढ़, सातौर, नीमली और बागवी, ये 7 गांवों को सतगामा के नाम से जानते हैं। और ये मान के चलो फुटबॉल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बागवी गांव ने दिए हैं। और ये मान के चलो युवा बुजुर्गों का और बड़ों का इसमें काफी सहयोग है। तो इसमें युवा होने के नाते और आप आपकी क्या जिम्मेवारी बढ़ती है, और जो युवा आजकल पहले वाली जो जनरेशन है उसका तो कहना है क्या, वो तो अलग तरीके में आउटस्टैंडिंग थी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो युवा नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर है। इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? बच्चों पर ध्यान कर रहे हैं, फोनों से दूर करते हैं, नशा से दूर करा, ग्राउंड में बुलावा, शिक्षा पर ध्यान करवा, लाइब्रेरी खुलवाए हैं। बिल्कुल। और हाँ, दोनों टाइम गांव में घूम फिर के भाई बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, भाई खेल ग्राउंड में आओ,
और बच्चे आ भी रहे हैं, 300 बच्चे आ रहे हैं, और गाँव नजदीक गाँव है उनको भी कह रहे हैं बच्चों को खंडाओ, पूरी सुविधा दी जा रही है। गांव के मतलब जो भी बुजुर्ग हैं उनसे बात की थी। अपने गांव में एक छोटी समस्या है मतलब हेल्थ को लेके, क्योंकि अपने गांव में आयुर्वेदिक जो डिस्पेंसरी है वो मोरवाड़ा में है, इमलोटा में है, नीमली में है। अपने गांव में नहीं है क्योंकि युवा बुजुर्ग यहाँ पे आयुर्वेदिक जो सेमिनार उधर लगा हुआ है आयुर्वेदिक हेल्थ चेकअप, तो अपने गांव में वो नहीं है। उसके लिए मतलब कह रहे थे भी सरपंच साहब से बात करके उसके बारे में जो उच्चाधिकारी है उनको पत्र लिख के अपने गांव में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और एक एलोपैथी का सब सेंटर होना जरूरी है, उसके बारे में। सब सेंटर मेरे गांव में है, उसकी बिल्डिंग के लिए दे रखी है मैंने, इतने सरकारी बिल्डिंग है उसमें मैंने बैठा रखे हैं डॉक्टर। अब दोनों टाइम आ रहे हैं डॉक्टर, दोनों टाइम का एक टाइम आ रहे हैं, बिल्कुल सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरपंच साहब, गांव के विकास को लेके ये मान के तो अपने जो नमस्कार जी सर की दादी लोग में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो ये बताओ। मैं एक मिनट, मैं सिर्फ यही बताऊंगा, ये आदर्श गांव है भागल, बिल्कुल सारी सुविधाएं जो है हो रही हैं जो भी है, लेकिन रोडवेज की कोई सुविधा नहीं है आदर्श गांव में। बहुत ही बढ़िया। सुबह चरखी दादरी से दिल्ली के लिए पहले 3-3 बसें चलती थी, अब एक भी नहीं चल रही है। सुबह जो है ना यहाँ से बड़ा गांव होने के बाद बड़ा ये गाँव- मान के चलो जो छोटी बच्चियां होती हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आने जाने के लिए चरखी दादरी जिला मुख्यालय हाँ, कम से बच्चों- कम भी 15 किलोमीटर दूर है इधर से, तो आने जाने के लिए सर्दियों में गर्मियों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता दूसरे है। गांव में इमलोटा पैदल जाकर जो है ना सुबह सुबह ठंड में पकड़नी पड़ती है बस। और दिल्ली की जबकि यहाँ से बस चलती है दादरी से, पहले बस चलती थी, पहले 3-3 बसें चलती थी, 3 जाना 3 आने की, लेकिन अब सारी बसें जो है ना बंद कर रखी हैं। आदर्श गांव में बच्चे बड़े दुखी हैं, बूढ़े भी बुजुर्ग, दूसरे गांव में जाके बस पकड़नी पड़ती है बिल्कुल, ये दिल्ली जाने के लिए। सुबह जिन्होंने मान लो ड्यूटी पे जाना, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, तो वो ये इतनी मान दूर के चलो इमलोटा या तो बाइक पे जाएंगे या तो बाइक- पैदल जाएंगे, हाँ। या किसी के पास आने जाने के लिए बाइक वगैरह नहीं है हाँ। तो पैदल जाना पड़ेगा, पैदल उनको जाना- काफी परेशानी का इसके सामना लिए सिर्फ यही है जैसे चली जाए, बिल्कुल और एक आने के लिए भी लगा दी जाए दिल्ली से दादरी सुबह, तो मतलब काफी ये हो जाएगा गांव का काफी सुधार हो सकता है। सुधार। सही बात। सुबह शाम के बच्चों के लिए ये सर्दी में, गर्मी में, बारिश में बहुत दिक्कत हो। बहुत ही बढ़िया जी, मतलब हमसे बात करने के लिए, और जो आपकी बात है ये बिल्कुल ये मान के चलो आपकी बात उच्चाधिकारी जितने भी आपके जो मुख्य अतिथि आए हैं उनके समक्ष आपकी बात ये पहुंचा दी जाएगी। और सच मायनों में जो बागवी गांव में जो छोटी मोटी समस्या है, वैसे तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन ये जो यातायात की जो समस्या है, बसों की समस्या है, आने जाने की जो समस्या है, ये मुख्य समस्या है। सर्दियों में कहीं अपने चरखी दादरी में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चों के लिए, या कोई छोटे मोटे काम वगैरह बुजुर्ग बुजुर्गों जाते के हैं, लिए बच्चे तो अगर 3 या 4 बस यहाँ पे लगा दी जाए तो ये मान के चलो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अपने अंकल जी ने गांव की यातायात को लेके काफी अच्छा सुझाव दिया कि आदर्श गांव होने के बाद, बड़ा गांव होने के बाद अपने गांव में जो यातायात की समस्या है वो बड़ी भयंकर समस्या है, और बागवी गांव में अगर 3 या 4 बसें लगा दी जाए तो काफी हद तक इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। चरखी दादरी से दिल्ली की तरफ अगर 3-4 बसें लगातार लगा दी जाए और वो बागवी गांव से होते हुए इमलोटा निकाल दे तो बहुत ही अच्छा समाधान इस गांव का हो सकता है, और काफी परेशानियों से युवा बुजुर्ग बच्चों को इसका यातायात का फायदा मिल सकता है। तभी विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सपना है वो साकार हो सकता है। आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।